हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है विशाल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस चैनल पे आना है और हमारा फ्री सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, जिस पे आप फ्री में कोडिंग सीख सकते हो। ऑनलाइन कोड एडिटर मिलेगा आपको। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ओपन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको आना है लर्न HTML वाले टैब पर और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। ये फ्री ऑनलाइन HTML एडिटर है। अब आपको कोडिंग सीखने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप्स की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे कोडिंग सीख सकते हो। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे वेब पेज के अंदर हम बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे वेब पेज के अंदर टेबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे आपके वेबसाइट पे अलग अलग जगहों पे इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आप आज भी अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट या बड़े बड़े किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो, पूरे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस का यूज़ किया जाता है। तो हम हमारे वेबसाइट पे भी इमेज कैसे डालते हैं ये सीखेंगे बाय यूजिंग HTML लैंग्वेज। और हमारे वेबसाइट पे टेबल कैसे इंसर्ट होगा, टेबल्स को कलर कैसे होता है, टेबल का साइज कैसे चेंज होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल कम टू द एडिटर एंड हम बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएंगे। HTML एंड देन कम्स हेड एंड देन कम्स टाइटल। आफ्टर टाइटल हम जो वेब पेज का नाम रखना चाहते हैं उस नाम को रख देते हैं, लाइक आई एम कीपिंग इमेज एंड टेबल, इमेज एंड टेबल। देन आई विल क्लोज द टाइटल एंड देन आई विल क्लोज हेड टैग। सो ये मेरा हेड का काम हो गया है। नाउ आई एम ओपनिंग बॉडी जिसके अंदर हमारा मेन एलिमेंट आने वाला है। सबसे पहले हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं ये सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इमेज इंसर्ट करने के लिए HTML में एक स्पेशल टाइप का टैग यूज़ किया जाता है जिसका नाम है IMG टैग। IMG का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इमेज। इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए। सिर्फ IMG टैग लगाने से काम नहीं होगा। IMG टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है सोर्स का। सोर्स यानी कि इमेज कहाँ से आने वाला है, मतलब किस इमेज का लोकेशन कहाँ पर है। इंटरनेट से उठा के हम इमेज डाल सकते हैं। सो हम हमारे वेब पेज में इंटरनेट का एक इमेज इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे? IMG टैग लगाया, SRC इज द एट्रीब्यूट। SRC का मतलब सोर्स, और आपको मालूम है एट्रीब्यूट यूज करने के लिए इज इक्वल टू लगाया जाता है और दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू लगाई जाती है। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा इमेज का एड्रेस। तो चलिए मैं एक नया टैब ओपन करके आपको ऑनलाइन सर्च करके बताता हूँ इमेज हमारे ही क्लासेस का। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक विशाल क्लासेस, सर्च करते हैं गूगल पे एंड जो पहला सर्च रिजल्ट आता है वो हमारे क्लासेस का आता है। इसको ओपन करेंगे। आफ्टर आई ओपन दिस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, ठीक है, देयर आर सम इमेजेस। तो मैं यहाँ पे मोर फोटोज़ पे जाऊँगा जिससे हमारा मेन जो विशाल क्लासेस का पेज है जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए हैं मैंने, वो सारे फ़ोटोज़ दिखेंगे। तो ये जो है ये हमारा लोगो है। चलो इसको यूज़ करते हैं। इस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज का कॉपी लिंक एड्रेस, इमेज एड्रेस नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको बैक जाके इमेज एड्रेस ओपन करके बताता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये जो छोटा सा लोगो दिख रहा है इसका हम लोग इमेज एड्रेस लेंगे। सो आई विल क्लिक हियर एंड यहाँ पर से कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन आएगा। आप मोबाइल पे भी अगर किसी इमेज पे बहुत देर तक क्लिक करके रखते हो तो आपके सामने भी ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। आप इंटरनेट पे गूगल पे किसी भी इमेज को सर्च करो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके रखो, आपके सामने भी ऐसे ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इमेज एड्रेस को कॉपी कर लिया है। आपको वापस आना है अपने ऑनलाइन एडिटर पे और जो SRC इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर उस इमेज एड्रेस को
पेस्ट कर देना है। मेक श्योर आप जब पेस्ट करोगे इमेज का जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना है। देखो मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पर पूरा सब कुछ आया है लिंक, बट लास्ट में इस इमेज का एक फॉर्मेट है .jpg, ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है। एक और इमेज का फॉर्मेट होता है .png। तो .png, .jpg ये दो इमेज के फॉर्मेट यहाँ पर काम करते हैं। बाकी अगर कोई आपको डॉट के बाद वेब लिख के आ सकता है या वेब pg लिख के आ सकता है, ये सब इमेजेस HTML पे काम नहीं करेंगे। मेक श्योर आपके इमेज के लास्ट में .jpg या फिर .png होना चाहिए, तो ही आपका इमेज वेबसाइट पर दिखेगा। ये इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे एंड हम अभी इमेज टैग को क्लोज करेंगे। इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना रहता है बिकॉज ये इमेज टैग है। एंड अभी हम रन करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स क्लोज द बॉडी टैग एंड आफ्टर दैट लेट्स क्लोज HTML। आफ्टर क्लोजिंग यहाँ पे बटन है रन कोड। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो वो जो लोगो हमारे उस वेबसाइट पर था विशाल क्लासेस के गूगल पे, उसको हमने हमारे वेब पेज पे लाया है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। वी कैन इंक्रीज द हाइट, वी कैन डिक्रीज द साइज, एवरीथिंग वी कैन डू। इसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं अभी आपको लगा कर बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इमेज की हाइट को चेंज करेंगे। तो इमेज की हाइट और विड्थ कैसे चेंज होती है, लेट्स सी दैट। सो हम लोग एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे, दैट इज हाइट, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 100। लेट्स कीप इट 50। ओके, इसमें पिक्सल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इमेज टैग है, वेब पेज ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसको पिक्सल्स में लेना है। तो हाइट ले लिया। नेक्स्ट इज विड्थ, कितनी चौड़ाई होगी इसकी, इसको रखते हैं 100 एंड देन लेट्स रन द कोड। आप देख सकते हो इमेज का हाइट जो है वो 50 हो चुका है और विथ 100। अगर मैं हाइट यहाँ पे बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डू इट 100 एंड देन आई रन द कोड, तो देखो इमेज का हाइट जो है वो बढ़ चुका है। सेम वे अगर मैं विथ में कोई चेंजेस करता हूँ, आई मेक इट 150 एंड आई रन द कोड, तो देखो इमेज का विथ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप जितना अच्छा रेजोल्यूशन वाला इमेज लोगे, और जब अगर आप कम रेजोल्यूशन वाला इमेज लेते हो, जैसे मैंने छोटे रेजोल्यूशन वाला इमेज लिया है और मैं इसको अभी बड़ा करने जा रहा हूँ, तो ये फट रहा है, इमेज जो है उसके पिक्सल्स जो है ब्रेक हो रहे हैं। तो आप जब वेबसाइट को यूज़ करोगे, आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेज होना चाहिए। एंड ऐसे हाई रेजोल्यूशन इमेज बिल्ड किया जाता है फोटोशॉप नामक एप्लीकेशन पे। तो मैं कोशिश करूंगा HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, VBA कोड के बाद आपको फोटोशॉप की भी ट्यूटोरियल्स दूं और कोरल ड्रॉ के भी ट्यूटोरियल्स दूं, जिसमें क्लिप आर्ट इमेजेस और जो वेबसाइट के इमेजेस रहते हैं उनको बनाया जाता है। ओके, सो आप इतना समझ लो, आप इंटरनेट से फिलहाल फॉर योर प्रोजेक्ट पर्पस यू कैन यूज द इमेजेस। तो इंटरनेट पे भी देखना हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रहते हैं 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स, तो वो इमेजेस सबसे फाइनेस्ट और हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाले होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा हाइट होता है, विड्थ होता है और इमेज का SRC होता है। इस तरीके से हम हमारे वेबसाइट पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। दिस वाज वन पार्ट ऑफ द वीडियो। लेट्स प्रोसीड टू द अनदर पार्ट, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेबसाइट के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो हम जो है यहाँ पे हम BR टैग यूज़ करेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ कर रहा हूँ टू कम टू द नेक्स्ट लाइन। एंड नाउ आई विल यूज़ द टैग ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल टैग लगाने से हम हमारे वेबसाइट पे अब टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल टैग के साथ उसका एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, जो डिसाइड करता है टेबल को कितना बॉर्डर होगा। एंड एट्रीब्यूट का रूल आपको मालूम है, इज इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू डाली जाती है। लेट्स टेक 3 एज अ वैल्यू, मतलब टेबल होगा जिसका बॉर्डर होगा 3, मतलब आप जितना ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर दोगे, आपका टेबल का जो बॉर्डर है, जब आपका टेबल बनेगा आपका बॉर्डर उतना ज़्यादा दिखेगा। सो पहले हम लोग ट्राई करते हैं 3 डालकर, ठीक है, फिर इसको हम बंद करते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है, टेबल में सबसे पहले रो इंसर्ट होता है एंड उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है। सो फर्स्ट रो हम बनाएंगे, तो टेबल रो के लिए शॉर्ट फॉर्म है टेबल का T, रो का R, दैट इज TR। ओके, TR ले लिया हमने। अब आपने पहला रो बनाया है, ये आपका एक रो है। अब इसके अंदर आप जितने चाहिए उतने कॉलम्स बना सकते हो। कॉलम्स कैसे बनेंगे? कॉलम्स के लिए हम यूज करते हैं टेबल डेटा। टेबल डेटा का शॉर्ट फॉर्म
T फॉर टेबल, डेटा, D फॉर डेटा, इसके लिए TD। तो यहाँ पे हम TR के अंदर TD लगाते हैं एंड TD को हम लोग वैल्यू देते हैं सीरियल नंबर। मतलब सबसे पहले हमारे टेबल पे एकदम ऊपर ऊपर फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा रहेगा? सीरियल नंबर। फिर मैं टेबल डेटा क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट टेबल डेटा में एक और बनाता हूं, टेबल डेटा में रहेगा नेम। ओके, आई एम पुटिंग नेम। चलो इसको चिपका कर लिखते हैं नेम एंड वापिस टेबल डेटा क्लोज। मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर होगा, सेकंड कॉलम में नेम होगा और थर्ड कॉलम में रोल नंबर होगा। रोल नंबर नहीं, चलो लिख देते स्टैंडर्ड होगा, बिकॉज सीरियल नंबर तो ऑलरेडी है। सो टेबल डेटा ओपन हुआ, स्टैंडर्ड लिखा, टेबल डेटा क्लोज एंड TR क्लोज। मतलब मेरा एक रो जो है वो बन चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं। पहले मैं टेबल को बंद कर देता हूं, TABLE, टेबल गेट्स क्लोज, और रन कोड करके चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, मेरे टेबल में फर्स्ट रो क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 3 कॉलम है। पहला है सीरियल नंबर का, सेकंड है नेम का, उसके बाद है स्टैंडर्ड का। अब सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर्स ही आना चाहिए, नेम के नीचे नेम आना चाहिए स्टूडेंट्स के, और स्टैंडर्ड के नीचे अलग अलग स्टैंडर्ड आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम? तो सेम वे, हमने रो क्लोज किया है तो हमको अभी नया रो ओपन करना पड़ेगा। सो आई हैव ओपनड अ न्यू रो, मतलब नीचे का एक रो ओपन हो गया। अब मैं टेबल डेटा लूंगा। तो पहले क्या है? सीरियल नंबर। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा? सीरियल नंबर 1 एंड मुझे उस कॉलम को बंद कर देना है। आफ्टर आई क्लोज दिस कॉलम, अब मुझे एक और बार कॉलम ओपन करना होगा जिस कॉलम के अंदर नेम आएगा। ठीक है, तो नेम की जगह पे मैं लिख देता हूं विशाल एंड उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। मेरा सेकंड कॉलम रेडी हो गया। थर्ड कॉलम में स्टैंडर्ड आएगा, तो थर्ड कॉलम ओपन करेंगे एंड स्टैंडर्ड लिखेंगे हम लोग। लेट्स टेक एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड एंड टेबल डेटा जो है वो क्लोज कर देंगे। एंड लास्ट में इस रो को भी बंद करना पड़ेगा, सो टेबल रो को भी बंद कर देंगे एंड लेट्स रन द कोड। सो आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, सीरियल नंबर 1 है, नेम विशाल है, स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड। लाइक दिस आपको क्या करना है? अगर बहुत सारा डेटा भरना है तो इसको कॉपी कर लो, अपने फ़ोन से भी कॉपी कर सकते हो। मैं ये जो है लैपटॉप में कर रहा हूँ। सो नीचे आओगे, पेस्ट कर दोगे, जहाँ पे 1 था वहाँ पे आप क्या करोगे? सीरियल नंबर चेंज करोगे 2, जो नेम था वो चेंज कर दोगे, कुछ और नेम लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल रमेश, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ले लेते हैं 9th स्टैंडर्ड एंड वी विल रन द कोड। सो यू कैन सी सेकंड सीरियल नंबर रमेश 9th स्टैंडर्ड। अब अगर मुझे टेबल, आप देख सकते हो बॉर्डर हमने चेंज किया है। चलो मैं बॉर्डर चेंज करके बताता हूँ। बॉर्डर 3 रखा था मैंने, लेट्स मेक इट 5 एंड लेट्स रन द कोड। तो देखो बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा और चौड़ा हो गया है। लेट्स मेक इट 10 एंड लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कोड प्रैक्टिस करना। देखो मैंने 10 किया है तो इसका जो बॉर्डर है वो कितना जाड़ा हो गया। ठीक है, अब हम जो है ये जो टेबल में जो डेटा है, ये डेटा जो कॉलम्स है, इन कॉलम्स को हम लोग अलग अलग कलर दे सकते हैं। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। सेम तरीके से देना है। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर का जो कॉलम है वहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज TD, और इसमें एट्रीब्यूट यूज करेंगे। TD में सेम एट्रीब्यूट यूज होता है। मैंने एक बार आपको बताया था बॉडी के बाद BG कलर यूज करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। टेबल में बैकग्राउंड कलर चेंज होगा कॉलम का। अगर हम लोग TD के बाद BG कलर लगाएंगे, BG कलर इक्वल टू हम लोग दे देते हैं ऊपर वाले को रेड। ठीक है, तो ये जो BG कलर का टैग है ये मैंने लगाया है सीरियल नंबर को, तो सिर्फ सीरियल नंबर पे ही काम होगा। लेट्स रन द कोड। तो देखो सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो कौन से कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया। सेम चीज हमको ऊपर वाले सबके साथ करना है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? कॉपी कर लेंगे। कॉपी पेस्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। फिर स्टैंडर्ड वाले के पास भी आके हम लोग क्या कर लेंगे? कॉपी पेस्ट। तो तीनों टेबल के कॉलम में रेड कलर आ जाएगा। अब जो विशाल वाला कॉलम है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अलग कलर यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इन सबको पेस्ट कर दो एंड जहाँ जहाँ पे रेड होगा वहाँ पे आपको क्या कर देना है?
ग्रीन कर देना है, सिंपल। सो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ग्रीन कर दिया। यहाँ पे भी रेड था, यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, ग्रीन कर दिया। एंड यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, GREEN, ग्रीन। ओके, अब मैं रन करूँगा कोड एंड यू कैन सी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमने कहीं पे कुछ तो चीज़ मिस की है जिसके वजह से ये चीज़ें चली गई है। ओके, यहाँ पे TD के बाद स्पेस नहीं छोड़ा है हमने, और यहाँ पे भी TD के बाद स्पेस नहीं छोड़ा है। तो चलो अब रन कोड करते हैं। अब आप देख सकते हो क्लियर हो गया है। सीरियल नंबर 1 पे ग्रीन है, विशाल पे भी ग्रीन है, और 10 स्टैंडर्ड जो है वो ग्रीन है। सेम तरीके से रमेश को हम लोग ब्लू कर सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट करो, जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे ब्लू लगा दो, और आपके टेबल का जो कॉलम का बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का। तो इस तरीके से आज हमने सीखा हमारे वेबसाइट पे इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज का हाइट विड्थ कैसे चेंज किया जाता है, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल का बॉर्डर, और टेबल में कंटेंट कैसे फिल करते हैं, और टेबल के कॉलम्स के डिफरेंट कलर कैसे चेंज करते हैं। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, और आप ये सेम कोड प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कोड एडिटर पे, जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर इन कोडिंग में आप कोई डाउट फेस कर रहे हो तो आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, ऐसे कोर्स बड़े बड़े क्लासेस में बहुत महंगा फीस लेकर सिखाया जाता है, बट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू यूट्यूब। और हर रोज मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एज वेल एज माय पर्सनल डिटेल्स आर बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन अनदर न्यू एपिसोड with another new lecture. Thank you.